आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन का सीजन 5 के एपिसोड 40 को। और ये जो एक्सप्लेनेशन है एक नोवेल बेस्ड है, इसलिए स्टोरी और सीन्स आपस में मैच नहीं करेंगे, पर इसकी जो स्टोरी होगी जब ऑफिशियल एपिसोड आएगा तो उससे बिल्कुल सेम होगी। और जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जियान ने हैंगफेंग को हरा दिया था, और वहीं पे जो फॉलन आर्ट फ्लेम का पाइथन होता है वो जियान के ऊपर हमला कर देता है और वो जियान को खा लेता है। वहीं पे जो एल्डर थे वो फॉलन आर्ट फ्लेम को फिर से कैद कर देते ट्रेनिंग टावर के अंदर। और वहीं पे जियान अकेडमी के सभी लोग काफी ज्यादा दुखी थे, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि जियान मर चुका है। और वहीं पे हमें जियान दिखाया जाता है जो कि फॉलन आर्ट फिल्म के मैग्मा वर्ल्ड के अंदर बेहोश पड़ा हुआ होता है, और उसे बोन चिलिंग फिल्म ने चारों तरफ से कवर कर रखा होता है। और फिर कुछ ही देर बाद जियान होश में आ जाता है और अपने आप को जिंदा देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर यहाँ देखने लगता है और बोलता है कि तो अच्छा यहाँ पे फॉलन आर्ट फिल्म का जन्म हुआ है। तभी अचानक से उसे मास्टर की याद आ जाती है और वो पूछता है मास्टर आप ठीक तो हो ना। तो मास्टर बोलते मैं अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे बेहोश हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, और मैं तुम्हें फॉलन आर्ट फिल्म से बचा रहा होता हूँ अपनी बोन चिलिंग फिल्म से, जिस वजह से जो मेरी एनर्जी है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी, क्योंकि जो फॉलन आर्ट फिल्म वो तुम्हें रिफाइन करने की सोच रही होती है जिससे वो तुमसे ग्रीन लोटस फिल्म को ले पाए। पर वो तो अच्छा वो कि मेरे पास बोन चिलिंग फिल्म थी, जिस वजह से मैं उसे ऐसा करने से रोक पाया। पर इतने टाइम तक बोन चिलिंग फिल्म का यूज करने की वजह से जो मेरी एनर्जी वो काफी ज्यादा कम हो चुकी। अब मुझे ऐसा लगता है शायद मैं डीप स्लीप के अंदर चला जाऊंगा या फिर इस दुनिया से गायब हो जाऊंगा। और एक बात और याद रखना, मेरे जाने के बाद खुद के डिसीजन खुद लेना, किसी और के ऊपर डिपेंड मत होना। और ये सुन के जन काफी ज्यादा उदास हो जाता है और अपनी बॉडी को देखता है जहाँ पे बोन चिलिंग फिल्म ने उसे कवर कर रखा होता है। और मास्टर से पूछता है मास्टर क्या इससे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो मास्टर बोलते अगर मैं अपनी बॉडी के अंदर होता तो मैं सील्ड को तोड़ के तुम्हें बाहर निकाल सकता था, पर अभी मैं काफी ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ, बस मैं इतना ही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। जितनी भी एनर्जी बची तब तक के लिए मैं तुम्हें बोन चिलिंग फिल्म से कवर कर सकता हूँ। जैसी बोन चिलिंग फिल्म का कवर तुम्हारी बॉडी से हटेगा वैसी फॉलन आर्ट फिल्म तुम्हारे ऊपर हमला कर देगी। हालांकि तुम्हारे पास ग्रीन लोटस फिल्म पर वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं जो फॉलन आर्ट फिल्म को रोक पाए, इस वजह से तुम अपनी मौत का इंतजार कर सकते हो जब तक नहीं आ जाती है। ये सुन के जन काफी ज्यादा टूट जाता है और अपने मन में सोच लगता है कि मैंने तो अपने फादर से प्रॉमिस कर रखा है कि मैं उन्हें बचाऊंगा, और साथ ही मैंने यूनर से बोल रखा है कि मैं उसे लेने के लिए आऊंगा उसके क्लैन से। और ये सब सुन के जियान को जोश आ जाता है और बोलता है मास्टर मैं यहाँ पे ऐसे नहीं मर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से प्रॉमिस किया कि मैं उनको बचाने के लिए आऊंगा। इसलिए मास्टर आप मुझे बताइए कि मैं यहाँ से बच के कैसे बाहर निकल सकता हूँ। और वहीं पे जियान का जोश थे कि मास्टर बोलते ठीक है मैं तुम्हें अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर दे दूंगा, साथ ही मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक बोन चिलिंग फिल्म का कवर भी बना दूंगा, जिससे तुम 3-4 दिन तक फॉलन आर्ट फिल्म से बच सकते हो, पर इससे मैं डीप स्लीप के अंदर चला जाऊंगा। ये सुन के जियान बोलता है मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपका ठरकी चेला आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। ये सुन के मास्टर एक स्माइल देते और बोलते चलो अपना कल्टीवेशन पे ध्यान दो। ये सुनते जियान कल्टीवेशन करने के लिए जाने ही लगता है, तभी उसको याद आता है कि उसके पास एक ग्रीन लोटस फ्लेम का प्लेटफॉर्म है जो काफी ज्यादा ठंडा होता है, जिस वजह से जियान उसे अपनी स्पेस स्टोरिंग से बाहर निकाले थे। और जियान को ये ग्रीन लोटस फ्लेम ली थी तब उसे मिला था, और जैसे जियान उसके ऊपर बैठता तो जियान के आसपास का जो टेम्परेचर तो वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। और ये सब देख के मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते वारे छोरे तूने तो कमाल ही कर दिया, लड़कियों को पटाने के अलावा भी तेरा कभी कभी दिमाग चल जाता है, और तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम ग्राउंड स्पिरिचुअल पिल को भी खा लेना, जिससे तुम्हें काफी ज्यादा एनर्जी मिलेगी और फिर तुम यहाँ से निकलने में कामयाब हो सकते हो। और साथ ही जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तब तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे, क्योंकि तुम डायरेक्ट फॉलन आर्ट फिल्म से एनर्जी ले रहे हो, जिस वजह से तुम्हारा कल्टीवेशन वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये सुन के जन एक स्माइल देता है और कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। और जो ट्रेन टावर टूट चुका होता है उसकी पूरी तरीके से मरम्मत हो चुकी होती है, साथ ही ट्रेन टावर को फिर से खोल दिया होता है स्टूडेंटों की कल्टीवेशन के लिए। पर इस बात से जो स्टूडेंट थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनने इस ट्रेन टावर के अंदर कल्टीवेशन करने के लिए उन लोगों ने जियान को खो दिया है। और वहीं पे जो जियान की पैन गेट थी उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, और जियान की पैन गेट को अब मैनेज करते थे भुजिया और हुआ, पर वो पैन गेट के लीडर नहीं थे, क्योंकि उनका माना था पैन गेट का सिर्फ एक ही लीडर था, वो था जियान टर्की। इसलिए आज भी नारे लगाए जाते टर्की लीडर जिंदाबाद, टर्की लीडर जिंदाबाद। और फिर हमें ट्रेन टावर का लास्ट लेवल दिखाया जाता है जहाँ पे फर्स्ट एल्डर कुर्सी के ऊपर बैठी हुई होते हैं, और वहीं पे काफी सारे एल्डर भी होते हैं। और उनमें से एक एल्डर आगे आता है और बोलता है एल्डर आपने जैसा की बोला था यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाने का, अब यहाँ पे हमने सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी, अब तो फॉलन आर्ट का बाप भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो फर्स्ट एल्डर बोलते ठीक है, और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद बोलते क्या तुमने ब्लैक कॉर्निजन के लोगों के बारे में पता किया जिन लोगों ने इनर एकेडमी के ऊपर हमला किया था। और ये सुनती एक एल्डर बोलते कि हाँ मैंने उनके बाप के बारे में भी पता कर लिया, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास उनके पूरे खानदान का जन्म चिट्ठा रखा हुआ है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये सुन के फर्स्ट एल्डर फिर किस बात की देरी, फिर उन कुत्तों को ढूंढो और उनको मारो, क्योंकि उन्होंने इनर एकेडमी के ऊपर हमला करने की कैसे सोची, उनकी वजह से हमारी इनर एकेडमी की पूरी कॉन्टिनेंट के अंदर थू हो चुकी है, इसलिए इनको मार के पूरे दुई की कॉन्टिनेंट के अंदर एक एग्जांपल सेट करेंगे कि जीनान एकेडमी के ऊपर हमला करने का क्या नतीजा निकलता है। ये सुन के वो सभी के सभी एल्डर काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं और बोलते ठीक है एल्डर। और फिर तभी जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो काफी ज्यादा उदास हो जाते और धीरे सी आवाज में बोलती है तुम सभी को क्या लगता है वो अभी भी जिंदा होगा क्या नीचे। और ये बात सुनते सभी एल्डर काफी ज्यादा उदास हो जाते और कोई भी जवाब नहीं देते हैं। तभी थोड़ी देर बाद फर्स्ट एल्डर बोलते हैं उस मैग्मा वर्ल्ड के अंदर तो एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर भी इतने दिन तक जिंदा नहीं रह सकता है, तो उसका जिंदा बचना तो बिल्कुल नामुमकिन है, पर उसकी कुर्बानी पूरी इनर एकेडमी के अंदर याद की जाएगी। और हाँ उसका एक छोटा भाई भी तो था, मैंने सुना भी था वो कि इनर एकेडमी आया था और फिर उसके बाद वो ब्लैक कॉर्नर रीजन चला गया, इसलिए उसके बारे में पता
करो और उसकी मदद करो छुपकर, क्योंकि इतना तो हम जियान के लिए कर ही सकते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए जान भी दे दी। और ये बोल के फर्स्ट एड और बाकी की एडर वहां से चले जाते, पर फर्स्ट एड को ये नहीं पता था उनके जस्ट नीचे ही और कुछ ही दूरी पर टाइगर अभी जिंदा है और उसकी पूरी बॉडी को बोन चिलिंग फ्लेम ने कवर कर रखा है और बैठा हुआ और बैठा हुआ फॉलन नाइट फ्लेम की मदद से कल्टीवेशन करने में लगा हुआ है, जिस वजह से उसका कल्टीवेशन काफी ज्यादा फास्ट है। और तभी जियान की बॉडी पर जो बोन चिलिंग फ्लेम का कवर बना हुआ था वो कमजोर पड़ने लगता है और मास्टर की आवाज आती है और मास्टर बोलते हैं, मेरे बेटे मेरी सारी एनर्जी अब खत्म हो चुकी है, अब मैं कुछ ही टाइम बाद डीप स्लीप के अंदर चला जाऊंगा, अब सब कुछ तुम्हें ही अकेले करना होगा, फॉलन नाइट फ्लेम को रिफाइन करके इस जगह से बाहर जाना। ये सब सुन के जियान भी अपनी आंखें खोल लेता है और मास्टर से बोलता है, मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं यहाँ से सही सलामत बाहर निकलूंगा और मैं आपको भी डीप स्लीप से बाहर निकालूंगा। और वहीं पे मास्टर की आवाज आना बंद हो जाती और मास्टर डीप स्लीप के अंदर जाने लगते और उनकी सोल वहां से गायब होने लगती है। और वहीं पे जो फॉलन नाइट फ्लेम थी उसे भी पता चल जाता है कि जियान की बॉडी के ऊपर जो बोन चिलिंग फ्लेम का कवर था वो अभी कुछ ही टाइम बाद हट जाएगा, इस वजह से वो जियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती। तभी जियान बोन चिलिंग फ्लेम हटती खान अपनी बॉडी के ऊपर ग्रीन लोटस फ्लेम ले आता है, जिस वजह से जियान फॉलन नाइट फ्लेम से बच जाता है। और वहीं पे जियान को भी पता चल जाता है कि मास्टर डीप स्लीप के अंदर जा चुके हैं और मास्टर ने बची हुई सारी स्पिरिचुअल पावर जियान को दे दी थी, जिस वजह से जियान काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। और वहीं पे जो फॉलन नाइट फ्लेम थी वो जियान के चारों तरफ घूमने लगती और जियान की बॉडी के अंदर घुसने का ट्राई करने लगती है, जिस वजह से जियान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि पहले तो जियान के पास बोन चिलिंग फ्लेम थी, जिस वजह से जियान को फॉलन नाइट फ्लेम की हीट इतनी ज्यादा महसूस नहीं हो रही थी। पर जो ग्रीन लोटस फ्लेम है वो काफी ज्यादा कमजोर है बोन चिलिंग फ्लेम के कंपैरिजन में, इस वजह से जियान को काफी ज्यादा हीट महसूस हो रही थी। तो जियान अपनी स्पेस स्टोरेज में से एक जेट की बोतल बाहर निकालता और उसके अंदर रखी हुई थी बहुत सारी रिकवरी पिल। तो जियान उन सभी रिकवरी पिल को एक ही बार में खा जाता, जिससे जियान की जो दुई की वो काफी जल्दी रिकवर हो। और वहीं पे जो जियान ने कपड़े पहन रखे थे वो फॉलन नाइट फ्लेम की गर्मी की वजह से वो सारे के सारे जल जाते और जियान हो जाते एकदम निर्वस्त्र। और जियान को काफी तेज दर्द हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि कपड़ों की तरह उसका भी स्वाहा हो जाएगा, क्योंकि जो फॉलन नाइट फ्लेम वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी और जियान के ऊपर कंटिन्यू हमला करने में लगी हुई थी। पर वो तो जियान के ऊपर ग्रीन लोटस फ्लेम थी, जिस वजह से जियान बचा हुआ था। पर जियान को ये भी भली भांति पता था कि फॉलन नाइट फ्लेम ने अपनी असली पावर का यूज नहीं किया, अगर वो अपनी असली पावर यूज करती है तो जियान कुछ ही सेकंड के अंदर जल के भस्म हो जाए, क्योंकि जो फॉलन नाइट फ्लेम वो काफी ज्यादा पावरफुल है। पर वो ऐसा कुछ इसलिए नहीं करती क्योंकि उसे जियान की बॉडी में से ग्रीन लोटस फ्लेम को चाहिए है, अगर वो जियान की बॉडी को राख बना देती तो जियान की बॉडी से भी ग्रीन लोटस फ्लेम भी गायब हो जाएगी। इसलिए फॉलन नाइट फ्लेम जियान को मारने की कोशिश नहीं कर रही, वो सिर्फ जियान को जख्मी कर रही है और साथ ही जियान की बॉडी को रिफाइन भी करती जा रही। और अगर जियान कुछ नहीं करता थोड़ी देर तक तो वो जियान को पूरी तरीके से रिफाइन कर लेगी और जियान की बॉडी में से ग्रीन लोटस फ्लेम को बाहर निकाल लेगी और फिर जियान का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी जियान को अपनी शोल्डर पे कुछ ठंडा ठंडा सा फील होता है, तो जियान उसी तरफ देखता तो उसे दिखाई देता है हैवी सॉइलिंग पाइथन, जिसे देखते ही जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर जो हैवी सॉइलिंग पाइथन था वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो क्वीन मेडुसा की सोल को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है और क्वीन मेडुसा बाहर आने का ट्राई कर रही होती है, इस वजह से दोनों के बीच में फाइट हो रही होती है और ऐसे ही कुछ देर तक चलता रहता है। तभी थोड़ी देर बाद हैवी सॉइलिंग पाइथन मूव करता है और जियान की ग्रीन लोटस फ्लेम की सीट से दूर चला जाता है और फिर हैवी सॉइलिंग पाइथन की बॉडी 7 कलर के अंदर चमकने लगती है और फिर एंट्री मारती है हम सभी के दिलों की रानी वन एंड ओनली क्वीन मेडुसा। और हाँ, इसके आगे मैं कंटिन्यू करूं उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपके आसपास कोई है तो प्लीज ईयरफोन का यूज करिए या फिर वहां से नोद वगैरह हो जाइए। और साथ ही आप लोग इसके अंदर जो ठरक देखोगे उसमें मेरा कोई योगदान नहीं, वो सारी की सारी जियान की है। अब वहाँ पे हमारी दिलों की रानी क्वीन मेडुसा आ चुकी होती है और हैवी सॉइलिंग पाइथन वहां से जा चुका होता है और जैसी क्वीन मेडुसा वहां पे प्रकट होती है तो क्वीन मेडुसा के जो कपड़े होते हैं वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ ही देर में जो क्वीन मेडुसा के जो कपड़े होते हैं वो पूरी तरीके से जल जाते हैं। क्वीन मेडुसा पूरी तरीके से निर्वस्त हो चुकी होती है और जब जियान क्वीन मेडुसा को इस तरीके से देखता तो जियान का दिल जोर जोर से धड़कने लगता धक धक, क्योंकि जियान जब वस्त्र में भी क्वीन मेडुसा को देख लेता तो उसके मुंह से लार टपकने लगती थी। अब तो वो बवाल मोड में थी, अगर इस रूप में अगर कोई और भी देख ले तो उसका पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक हिल जाए और जियान तो ऊपर से नीचे तक भरा पड़ा हुआ था। ये देख के बस जियान के दिल से बस यही निकलता है, ओह गॉड एक बार दिला दे। और फिर जियान थोड़ी देर बाद होश में आता है और अपने आप से बोलता है, साले जियान के ठरकी बच्चे अपनी औकात में आ जा, वो क्वीन मेडुसा अगर उसकी सटक गई ना वो पूरी फैमिली को मेरी मूली की तरह काट के रख देगी। और ये सब सोच के जियान को डर लगने लगता है, क्योंकि पिछली बार तो चलो मास्टर ने बचा लिया था, अब तो मास्टर भी नहीं है उसे बचाने के लिए, इसलिए उसको बचना बोले तो इम्पॉसिबल। और तभी वहाँ पे क्वीन मेडुसा को भी थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है और वो यहाँ वहाँ देखती है और उसे पता चल जाता है ये तो मैग्मा वर्ल्ड। तभी फॉलन नाइट फ्लेम क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला कर देती है, तो क्वीन मेडुसा 7 कलर की लाइट से उस अटैक को डॉज कर देती है और बोलती है ये तो हेवनली फ्लेम है। और वहीं पे जियान
क्वीन मेडुसा से बोला सॉरी क्वीन मेडुसा, मैं तो आपके बारे में भूल ही गया था। और फिर क्वीन मेडुसा जियान की तरफ देखती है तो जियान ने पूरी बॉडी को अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम से कवर कर रखा होता है और इन पे जो जियान होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है जब क्वीन मेडुसा उसे देखती है। पर तभी जियान की नजर फिर से क्वीन मेडुसा की बॉडी के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखते ही जियान फिर से ट्रक में घुस जाता है और उसका ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम हिल जाता है और जियान की बॉडी के अंदर एक अलग तरीके की गर्मी जाग उठती है और जियान की नजर क्वीन मेडुसा की नेकेड बॉडी से बिल्कुल भी नहीं हट रही होती है। और जियान को पता था कि वो क्वीन मेडुसा और वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, वो इस चीज के लिए जियान का सर धड़ से अलग कर सकती थी, पर जियान फिर भी अपनी नजरें क्वीन मेडुसा के निर्वस शरीर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा होता है। और फिर क्वीन मेडुसा भी देख के समझ जाती कि जियान की ठरकी भरी नजरें कहाँ जा रही है, इसलिए क्वीन मेडुसा बोलते साले तुझे अपनी नजरों से और कुछ देखना है कि नहीं देखना है, अगर तूने घूरना बंद नहीं किया तो ये नजरें तेरी किसी और चीज को देखने लायक नहीं रहेंगी। और जब जियान क्वीन मेडुसा की धमकी सुनता है बेचारा बौखला जाता है और अपनी नजर दूसरी साइड कर लेता है। और फिर क्वीन मेडुसा अपनी 7 कलर की लाइट का यूज करती है और अपनी बॉडी के ऊपर फिर से कपड़े ले आती है। अब क्वीन मेडुसा की बॉडी के ऊपर फिर से कपड़े आ चुके होते हैं और फिर वो जियान से पूछती है बताओगे जरा कि अपन दोनों कहाँ पर है अभी। तो जियान क्वीन मेडुसा को सब कुछ डिटेल में बता देता है कि वो कहाँ पर है और सब कुछ सुनने के बाद क्वीन मेडुसा काफी तेज गुस्से में आ जाती है और वो सोचने लगती है कि जियान को पहले क्यों नहीं मार दिया मैंने, इस साले ठरकी ने मैग्मा वर्ल्ड के अंदर मुझे फंसा दिया। और क्वीन मेडुसा का टेम्परेचर बढ़ते देख जियान समझ जाता है कि मामला गड़बड़ाने वाला है, इसलिए वो बोलता है देखो मेरी प्यारी क्वीन मेडुसा लड़ने का यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं, क्यों ना अपन लोग हाथ मिला लेते हैं और मिलकर फॉरेन आर्ट फिल्म का सामना करते हैं और यहाँ से बच के निकलते हैं। पर जो क्वीन मेडुसा होती है वो जियान की बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देती है, वो टोटली जियान को इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे भी पता है कि साला ये कुछ और ही मिलाने की कोशिश करने वाला है, इसके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। और इसी के साथ ये अधूरा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और इसके आगे एक छोटा सा एपिसोड आएगा, पर वो मेरे मेन चैनल पे आएगा क्यूट लव फेरीलैंड के ऊपर। पर उसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा टारगेट कराना होगा, इस वीडियो पे करा दीजिए 15 के लाइक और 1.5 के कमेंट। और आप लोगों ने अभी तक जो कुछ देखा है वो तो सब कुछ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है क्योंकि जियान को मिलेगा एक गोल्डन चांस क्वीन मेडुसा के साथ अपनी ठरकपंती को दूर करने का, जिसका जी हम भरपूर फायदा उठाएगा। और सभी वीडियो को देखने के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि आगे के एपिसोड बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, इसलिए कर लीजिए, टोटली फ्री है ये तो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।